हर हर महादेव दोस्तों, आशा करती हूँ भोलेनाथ की कृपा से आप सभी कुशल से होंगे। आज हम सावन के महात्म्य के 7वें अध्याय को सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय हो। अध्याय 7। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह उत्तर 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण माह में शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभ आरंभ करें। पुष्प मंडप निर्माण कर उसे कदली स्तंभों से शोभित करें। नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस मंगला गौरी प्रतिमा का 16 उपचारों से 16 दूर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो। यह 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नज़दीक सिर लोढ़ा रखें और इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता का वायना दें। वायना का प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे के आधे पल यह यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवाएं। सकत्य अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नज़दीक से लोढ़ा रखें। इस प्रकार माता के लिए वायना दें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभो, इस व्रत को पहले किसने किया? किसको इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। उसने जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुब्रत, वर मांग। श्रुत कीर्ति ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी हो तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपके कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करते हो, लेकिन मैं कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक नहीं जिएगा। यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दी, हे नृपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के पके फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम फल दिया। उससे खाने से पत्नी से गर्भ धारण किया और उसके 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव सिमरन करते हुए पिता ने उसका चिर आयु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल आरंभ हुआ, उसी दिन से सप्तनीक राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है। अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा? अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्य पटक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद वह आनंद नगर पहुंचा। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेलती थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोध हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा यह कहा,
इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर पिशाच से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र में मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे हों, हे सखी, उसके साथ विवाह हो जाने पर थोड़ी आयु वाला है तो भी वह चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिकाएं अपने अपने घर चली गईं। उसी रोज राजकन्या का विवाह दिन था। बल्हिक देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। अतः बरपक्ष वालों ने मंडप में अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहाँ सुकेतु चले जाएगा। यूँ विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षीय जनों से कहा, आप लोग इस बालिका को क्यों चाहते हो? इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के लिए वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहाँ ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय दैव योग से राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देख वह से विभल हो कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचारों से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दीन वाणी से उसने सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति इस सर्प से जीवित हों तथा चिरंजीवी हों, ऐसा कीजिए। उसी समय उस सांप ने कमंडलों में प्रवेश किया। अपनी कंचों की चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग कर उठे। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता से समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्न चित्त हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडलू पात्र फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उसी घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात जब शेष हुई तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद बरपक्षीय जन सुकेतु को वहां लेकर ले गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी बरपक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे सुबह, ये क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देखकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बताओ। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेवन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखें, देरी ना करें। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन हुआ, उसे भी यह कहें तो यह मेरा पति होगा। जो मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। बरपक्षी लोग जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुति कीर्ति ने प्रसन्न चित्त से अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया, जिसमें वर पक्षीय सब लोगों ने यह कथा सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इधर 1 साल तक यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह चिरायु अपनी ससुराल का वृत्तांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोक उत्तर प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा कि मेरे पति आ गए हैं। सुहृद गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कही हुए सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्राभरण आदि अश्व, गज, रथ तथा बहुत सी चीज दे विदा किया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुलंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के मुखारविंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया।
प्रेम मगन हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उस चिरायु का मस्तक चूमकर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्र वधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बात पूछी। हे महामुने, मंगला गौरी पुत्र वधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सनत कुमार से कहते हैं, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः सावन मास के 7वां अध्याय समाप्त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना जी। आगे की कथा हम कल 8वें अध्याय में सुनेंगे। हर